स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज वर्क को हम आपको कराएंगे। वो चैप्टर का नाम है समास। बच्चों, ये जो समास चैप्टर है, ये चैप्टर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 6 से लेके अप टू हायर क्लास तक, और फिर कोई भी कंपटीशन में भी ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, आप सभी को तो गर्मी छुट्टी मिल गई है, तो आप सब बच्चे घर में बैठ के ही पढ़ाई करें, ताकि इसके बाद जब गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलेगा तो आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको घर में बैठ के यूट्यूब से पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम आपको सिखाएंगे समास। यहाँ पर विग्रह किया गया है। समास विग्रह को समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है, ठीक है। और फिर आपको सिखाएंगे समस्त पद से किस प्रकार हम समास विग्रह करेंगे और समास का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम इस किताब से देखिए, इस बुक से हम आपको पढ़ाएंगे सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना कोर्स 8 क्लास 9 और 10। ये बुक से हम आपको समास चैप्टर का जो 11 नंबर है, 11 और 12 नंबर को हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम बताइए। यहाँ समस्त विग्रह किया गया है और यहाँ पर आपको समस्त पद लिखना है। बच्चों, पहले आप समझ लीजिए कि ये समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह मतलब जो समास रहता है, यानी समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? समास युक्त शब्द। जब समास युक्त शब्द को हम बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है, तोड़ के लिखते हैं अलग अलग करके, यानी समस्त पद को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा समास विग्रह, ठीक है। तो यहाँ समास विग्रह दिया हुआ है, उसको हम समस्त पद बनाएंगे और फिर यहाँ पर समास का नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट देखिए, दिया हुआ है पहला नंबर में 3 मंजिल वाला। तो इसका समस्त पद क्या होगा? समस्त पद मतलब क्या होता है? इसको छोटा करके लिखना, ठीक है। 3 मंजिल वाला हो जाएगा तिमंजिला। तिमंजिला। और बच्चों, यहाँ पर देखिए, एकदम आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि कैसे आप समझोगे कि ये कौन सा समास है। यहाँ 3 है, यानी संख्या है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो होता है द्विगु समास। कौन सा समास बच्चों? द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। आपको याद रहेगा कि क्या रहेगा? संख्या रहेगा पहला पद, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है अश्रु लाने वाली गैस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अश्रु गैस। अश्रु गैस। अश्रु लाने वाली गैस क्या हो जाएगा? अश्रु गैस। और ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। और बच्चों, तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, 8 कारक के विभक्ति चिन्ह होता है, उसमें से आपको कर्ता और लास्ट में जो होता है संबोधन, उसको छोड़ देना है, ठीक है। और बीच में जो कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, ठीक है, ये जो कारक का चिन्ह होता है, जब वो बीच में आता है तो वो हो जाता है तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में शुभ है जो गमन। क्या हो जाएगा इसका समस्त पद? शुभागमन। शुभागमन। और बच्चों, यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। तो आप कैसे समझोगे कि ये कर्मधारय समास है? यहाँ पर जो है, जिसमें जो रहेगा वो हो जाता है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। उसके बाद देखिए 4th नंबर में रण के लिए निमंत्रण, क्या हो जाएगा, रण निमंत्रण। यानी बच्चों जब समस्त पद करेंगे तो आप इसको जो समास विग्रह किया गया है उसको आपको छोटा करके लिखना है। तो यहाँ पर के लिए हट जाएगा, खाली हो जाएगा रण निमंत्रण। और यहाँ के लिए क्या है, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, ठीक है, संप्रदान कारक। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है लिखना है कि संप्रदान तत्पुरुष समास, उतना बड़ा नहीं लिखना है, खाली आपको समझ में आ गया कि ये तत्पुरुष समास है, ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो आप लिख दोगे तत्पुरुष समास। फिफ्थ नंबर में है पति और पत्नी, ठीक है। जब इसको समस्त पद करेंगे तो हो जाएगा पति और बीच में डैश देके पत्नी। तो बच्चों जब आपको समस्त पद में ये डैश रहेगा और विग्रह में और रहेगा और, तो आप समझ लीजिएगा कि ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास बच्चों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आगे देखिए 6 नंबर में है काठ की पुतली। काठ की पुतली, इसका समस्त पद क्या होगा बच्चों, कठपुतली। कठपुतली। और यहाँ पर देखिए बच्चों की है, यानी का के की संबंध कारक का चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास। तो आपको पूरा तत्पुरुष समास में संबंध और संप्रदान ये सब लिखने का जरूरत नहीं, केवल आप लिख दोगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर में महान है जो काव्य। महान है जो काव्य क्या हो जाएगा बच्चों, महाकाव्य। महाकाव्य। और जहां पर जो रहेगा उसमें हम क्या बोले, क्या होगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। 8 नंबर में देखिए चंद्र के समान मुख। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। बच्चों यहाँ पर देखिए जहां पर जो रहेगा, ट्रिक बता रहे हैं हम, जहां पर जो रहेगा वहां कर्मधारय होगा। और जब तुलना किया जाएगा किसी के साथ, कोई भी वस्तु के साथ किसी को तुलना किया जाएगा, जैसे यहाँ चंद्र के समान मुख। मुख कैसा है, चांद के समान, चंद्र के समान। जब तुलना किया जाएगा तब भी वो हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो कर्मधारय समास में आप जान गए हो बच्चों कि जहाँ पर जो रहेगा और तुलना किया जाएगा वहाँ कर्मधारय समास होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th नंबर में मन से गढ़ी हुई। इसका समस्त पद क्या होगा, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत। और यहाँ पर शे है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट देखिए 10 नंबर में काम को पूरा करने वाली धेनु। काम धेनु। और ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो बच्चों इसमें हम 11th नंबर में समस्त पद और समास का नाम आपको बताएं। अब 12th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
समास का विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो चलिए इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th नंबर में, समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए, ठीक है। यहाँ पर समास पद दिया हुआ है, आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो बच्चों हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको हम समझा देंगे क्योंकि लिखते लिखते अगर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप सभी बच्चों को देखने का मन नहीं करेगा, इसलिए हम लिख लिए हैं, केवल आपको यहाँ हम समझा देंगे। तो देखिए पहला नंबर दिया है चतुर्भुज, तो इसका समास विग्रह करेंगे, 4 भुजाओं का समूह। तो यहाँ पर होगा द्विगु समास। द्विगु समास में बच्चों आपको क्या देखना है, पहला पद संख्या होगा और समूह और समाहार होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पहला पद जो है वो संख्या में होगा, जब भी संख्या में होगा तब वो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उद्योगपति, उद्योग का पति। तो यहाँ पर देखिए बच्चों का आया है, का के की संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक का चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, यानी इसको हम लिखे हैं तत्पुरुष समास, ये होगा तत्पुरुष समास। उतना संबंध तत्पुरुष समास वो लिखने का जरूरत नहीं, आप लिख दोगे तत्पुरुष समास। तो कैसे समझोगे कि ये तत्पुरुष समास है, जिसमें कारक का विभक्ति चिन्ह रहेगा, वो होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए तुलसी कृत, समास विग्रह है तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ द्वारा आया है, ठीक है, इसलिए ये करण है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह, इसलिए यहाँ हम लिखे हैं तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है गुणहीन, गुण से हीन, यहाँ पर से ये अपादान अपादान का चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है अपादान कारक का, इसलिए ये होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाथ पाँव, हाथ और पाँव। तो जब इसको तो देख के आप समझ ही लोगे कि जहाँ पर बीच में डैश रहेगा और विग्रह करने पर और आएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास, क्लियर। 6 नंबर है राजा प्रजा, राजा और प्रजा, ये भी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने का आसान ट्रिक है, बीच में विग्रह करने पर और आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर में, परमानंद, इसका समास विग्रह होगा परम है जो आनंद, जहाँ पर जो रहेगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए दशमुख, दशमुख वाला। बच्चों यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पर 10 संख्या है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है दशमुख वाला। दशमुख वाला कौन है, रावण, दशमुख वाला रावण। तो जब किसी पद का महत्व ना होकर तीसरे पद का महत्व हो तब वो बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में जिसका और जिनका लगता है और तीसरे पद का महत्व होता है, यानी दशमुख वाला या दशमुख है जिनका, ठीक है, वो होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए स्नान घर, स्नान के लिए घर, तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए ये तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है धर्मात्मा, धर्म है जो आत्मा, जो आया है इसलिए ये कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए 11 में नखटा, नाक है कटी जिसकी, किसकी, सुपर्णखा, ठीक है, नाक कटी है, तीसरे पद का महत्व हो रहा, इसलिए ये बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है देशभक्ति, देश की भक्ति, यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह आया है संबंध कारक का, इसलिए ये तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में दिगंबर, दिख है अंबर जिसका, जिसका जिनका रहेगा तो क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है नील कमल, नीला है कमल जो, कर्मधारय समास, जहाँ पर जो रहेगा वहाँ कर्मधारय समास। बच्चों कर्मधारय समास में पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद विशेष, यानी नील विशेषण और कमल विशेष। तो आपको पहचानने होगा, जो देख करके आप समझ जाइएगा कर्मधारय समास है, या जब तुलना किया जाएगा तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए कनक लता, कनक की सी लता,
कर्मधारय समास। ठीक है, यहाँ पर तुलना किया गया है। नेक्स्ट है 16 में चक्रधर। चक्र धारण किया है जिसने, जिसने, जिनका, जिसका, जिसका, ये जब जिनका रहेगा तब वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चक्र धारण किया है जिसने, बहुव्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 में रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहाँ पर करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए ये तत्पुरुष समास। धूप दीप, धूप और दीप, जहाँ पर और रहेगा वो होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है 19 में गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास। को है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, इसलिए ये तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में यश अपयश। समास विग्रह होगा यश और अपयश। यहाँ पर जहाँ पर डैश रहेगा बीच में तो आपको विग्रह में और लिखना है, और जहाँ पर और रहेगा वहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह। भाई देखिए पहला पद संख्या है और समूह है, तो ये क्या हो जाएगा द्विगु समास। लब कुश, लब और कुश द्वंद्व समास। नीलांबर, नीला है अंबर जो, जहाँ पर जो रहेगा वो होगा कर्मधारय समास। नील गाय, नीली है गाय जो, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आजन्म, जन्म पर्यंत, अव्ययीभाव समास। और लास्ट है गंगा यमुना, गंगा और यमुना द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर तुलना किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 28 में घूसखोर, घूस को खाने वाला, यहाँ पर को आया है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए ये होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है खरा खोटा, खरा और खोटा द्वंद्व समास, बीच में और आया है इसलिए द्वंद्व समास। रातों रात, रात ही रात में, जिसका पहला पद क्या होगा अव्यय होगा। ठीक है, वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, जहाँ पर जिसका और जिनका होता है तीसरे पद का महत्व होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए ये होगा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में दशानन, 10 है आनंद जिसका। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका और जिनका रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बहुव्रीहि समास। दशानन है जिसका, दशानन यानी रावण को बताया जा रहा, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दूध दही, दूध और दही, जहाँ पर और रहेगा वहाँ क्या होता है बच्चों द्वंद्व समास। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, अव्ययीभाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो यानी उपसर्ग हो वो होगा अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये भी होगा अव्ययीभाव समास। चौमासा, 4 मासों का समूह, या तो फिर आप लिख सकते हो चौमासों का समूह। चौ मतलब होता है 4। द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्या हो और समूह और समाहार आए वो होगा द्विगु समास। नेक्स्ट है दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास, क्योंकि और आया है। 39 में सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर से पथ से भ्रष्ट अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में घी शक्कर, घी और शक्कर द्वंद्व समास। बच्चों अभी तक तो आप इतना सारा कराएं तो समास तो पहचान ही गए होंगे। यहाँ पर द्वंद्व समास क्यों हुआ, क्योंकि बीच में और है। नेक्स्ट देखिए त्रिबेनी, 3 बेनियों का समूह,
द्विगु समास। द्विगु समास क्यों हुआ? क्योंकि इसका पहला पद क्या है? संख्या है, और लास्ट में समूह या समाहार होगा तो वो द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है प्रसंगानुकूल। प्रसंग के अनुकूल, के आया है काके की क्या है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास हुआ। जब भी कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है घुड़दौड़। घोड़े की दौड़, यहाँ पर भी की आया है संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह, इसलिए ये भी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए त्रिफला। 3 फलों का समूह, यहाँ पर संख्या आया और यहाँ समूह आया, इसलिए ये द्विगु समास। नेक्स्ट है महेश। महान है जो ईश। महान है जो ईश। यहाँ पर बच्चों जो है, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय ना होकर बहुव्रीहि होगा, क्योंकि महान है जो ईश, इसका मतलब हो रहा शिव। तो यहाँ पर तीसरे पद का महत्व है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर बच्चों कर्मधारय समास नहीं होगा, ये बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि कर्मधारय में जो आता है और देखा जाता है पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीसरे पद का महत्व है। महान है जो ईश अर्थात शिव, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है सेनापति। सेना का पति, तो यहाँ पर का आया है, विभक्ति चिन्ह आया संबंध का, इसलिए ये तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट है दुरात्मा। दूर है जो आत्मा, यहाँ पर जो है इसलिए कर्मधारय समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में आजकल। आज और कल द्वंद्व समास। नेक्स्ट है सडानंद। सड है आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है राखर्च। रा के लिए खर्च, तत्पुरुष समास, क्योंकि के लिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है किसका? संप्रदान का। ठीक है, इसलिए ये तत्पुरुष समास। और जिसके और जिनके बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास। बच्चों कर्मधारय में हम क्या बोले हैं? जो आएगा, और जहाँ पर तुलना किया जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है ध्यानमग्न। ध्यान में मग्न, में यहाँ पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए ये तत्पुरुष समास। महात्मा। महान है जो आत्मा, जो आया है, इसलिए ये कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए भारत रत्न। भारत का रत्न, यहाँ का आया है विभक्ति चिन्ह संबंध कारक का, इसलिए ये तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 में आटा दाल। आटा और दाल, तो और आया बीच में, इसलिए ये द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए अल्प बुद्धि। जिसकी बुद्धि अल्प है, यहाँ पर जिसकी आया है, इसलिए वो बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए नीति निपुण। नीति में निपुण, यहाँ में आया है अधिकरण, तत्पुरुष का अधिकरण चिन्ह है, कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए ये तत्पुरुष समास। बच्चों आपको क्या सिखाएं? तत्पुरुष समास कैसे आप जानोगे? जब भी कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा तो आप समझ जाओगे कि वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है राजकुमार। राजा का कुमार, यहाँ पर भी का आया है संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह, इसलिए ये तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है नील गगन। नीला है जो गगन, जो आया है, इसलिए ये कर्मधारय समास। नेक्स्ट है नवदीप। नवदीपों का समाहार। ये नव यानी 9, तो ये संख्या है और लास्ट में समाहार है। अगर संख्या होगा, समाहार और समूह होगा तो क्या होगा बच्चों? द्विगु समास। लास्ट क्वेश्चन है 62 में दाल भात। दाल और भात, तो आप समझ गए होंगे कि और में क्या लगता है? द्वंद्व समास। तो बच्चों यहाँ पर हम 62 क्वेश्चन इसका हम करा दिए, समास विग्रह करके समास का नाम और समस्त पद बनाकर समास का नाम, उसका भी 10 क्वेश्चन हम दिए। तो इतना सारा क्वेश्चन पढ़ाने के बाद बच्चों जरूर से ज़रूर आपको समास एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने और बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं समास पर,
समास पहचानने का आसान ट्रिक, वो वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो समास चैप्टर पूरा पूरी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।